हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो एक वीडियो निकल कर आया है KF-21 बुरामे फाइटर का, जिसमें उसके द्वारा गन फायर करी जा रही है और मीटियोर मिसाइल को रिलीज किया जा रहा है। ये चीज़ हम आपको बता दें, मीटियोर मिसाइल फायर नहीं करी गई है, रिलीज करी गई है। ये एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव पेस है। जो टेस्टिंग वगैरह है ये 2026 के मध्य तक खत्म होनी है, जिसके लिए 6 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 निकल कर सामने आ चुके हैं। तो 2019 से ही इसकी प्रोटोटाइप को बनाने की शुरुआत हो गई थी। तो जो पहला प्रोटोटाइप है इसको 2021 में ही रोल आउट कर दिया गया था और जिसकी फर्स्ट फ्लाइट है ये जुलाई 2022 में कर दी गई थी। उसके बाद जो दूसरा प्रोटोटाइप है ये नवंबर 2022 में फ्लाई किया था। तीसरा प्रोटोटाइप जनवरी 2023 में फ्लाई किया था। चौथा प्रोटोटाइप जो कि ट्विन सीट है, इसने फरवरी 2023 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट गई थी और ये एयरक्राफ्ट डिले हो गया है और ये एयरक्राफ्ट दोबारा से डिले हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर क्यों किया जा रहा है। यहाँ तो लॉकहीड मार्टिन का सपोर्ट कोरिया को मिला हुआ है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कलेक्टिव अचीवमेंट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का भी सपोर्ट है और उसके बाद फॉरेन पार्टनर्स की यहाँ पर हेल्प ली गई है। हमारे यहाँ चाहे एयरफोर्स हो, गवर्नमेंट हो, HAL हो, एडा हो, जो ब्लेम की बॉल है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट उछलती रहती है और एंड में लॉस होता है कंट्री का। पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जब बढ़ना है तो फंड्स कब रिलीज किए जाएंगे, अब फंड्स रिलीज किए जाएंगे तब काम होगा। फिर बीच में आके कोई डायरेक्टर बोलता है नहीं काम तो लगभग कंप्लीट हो गया है, हम बना के अभी एयरक्राफ्ट निकाल देंगे। फिर दूसरा डायरेक्टर आके बोलता है नहीं यहाँ तो डिले हो गई है, थोड़ा और समय लग जाएगा। फिर तीसरा कोई आके बोलता है कि नहीं अभी तो फंड्स ही रिलीज नहीं हुए, जब फंड्स मिलेंगे तब काम होगा। तो ये एक चक्रव्यूह है जिसमें हम तो फंसे ही हैं, साथ ही साथ आप भी बैठ के सुनते रहते हैं कि अब कुछ होगा। तो किसी की दूसरे की अचीवमेंट को हम यहाँ डाउन प्ले करके दिखाते हैं कि अरे इन्होंने ये कर दिया, इनको तो सपोर्ट मिला है, अरे टर्की ने ये कर दिया तो वो शो ऑफ कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि उनका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हो या फिर प्रोटोटाइप हो, वो बाहर है। कैसे बनाया उससे फर्क नहीं पड़ता, रिक्वायरमेंट उनकी समय पर पूरी होगी। हो सकता है शुरुआत में उनको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म ना मिले, लेकिन अगर वो समय पर आ रहा है तो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा। अगर आप मैच्योर प्लेटफॉर्म का वेट करते रहेंगे तो अच्छे खासे नंबर्स का भी वेट करते रहिए। यही रीज़न है कि आज हम 30 स्क्वाड्रन के आसपास झूल रहे हैं और MRFA के जो हाल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि 30 स्क्वाड्रन भी हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये है कि US और रशिया जैसी कंट्री को पता है कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अमेरिका को पता है कि उनको कोई और वेपन्स देने नहीं वाला है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। जो वो खुद बना रहे हैं उनको वो यूज़ करने हैं और उन्हीं को मैच्योर करना है। चाइना का भी सेम हाल हुआ, उनको रियलाइज़ हो गया कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने खुद की इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया और आज वो इस स्टेज पर हैं, भले उन्होंने कॉपी से स्टार्ट करी हो। हमारे पास क्या है कि अगर हमारा काम नहीं करेगा तो बाहर से मिल ही जाएगा। और क्योंकि बाहर वाली फील भी आ गई है कि अगर बाहर के वेपन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे थोड़े से 19 हो गए तो कैपेबिलिटी लैक हो जाएगा, इसलिए हमें बाहर का चाहिए। और अब सिस्टम ऐसा बन गया है, सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर हम बाहर से वेपन्स को नहीं लेंगे तो हम एक्चुअली सिक्योरिटी रिस्क पर हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि हमने इंपोर्ट्स पे और दूसरी चीजों पे कई साल वेस्ट किए हैं। आज अगर एयरफोर्स MRFA की मांग करती है तो वो इसलिए करती है क्योंकि हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं वहां पर डिले है। अब वो किसकी वजह से हुई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिक्वायरमेंट पेंडिंग पड़ी है, पूरी नहीं हो रही, ये फैक्ट है। और अगर पूरी नहीं होगी तो हम सीवियर रिस्क पर होंगे, ये भी फैक्ट है। तो MRFA हमारे लिए एक मजबूरी है। दूसरी परेशानी हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो डिफेंस मार्केट अब जाकर खुला है, ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो काम नहीं करती हैं। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर रखी है, FA-50 को लेकर भी, KF-21 को लेकर भी। और ऐसा नहीं है कि साउथ कोरियन एयरफोर्स जो है वो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करके वो लोग चल रहे हैं। वो भी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनके पास भी कोई हिस्ट्री नहीं है, पर उन्हें ये पता है कि सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो इम्पोर्ट और इंडिजिनस डेवलपमेंट को दोनों पैरेलली लेकर चल रहे हैं। और हमारे यहाँ चीज़ों को लेकर साठगांठ ही नहीं बन पाती, तो हमारे यहाँ जो जॉइंटनेस है वो मिसिंग लग रही है, साथ में जो अर्जेंसी है वो भी मिसिंग लग रही है। और वो भी तब जब हमारी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब है। 2 न्यूक्लियर पावर्ड एनिमीज हैं, जिसमें से एक जो बड़ा है वो एग्रेसिव नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, पहले से तो हम काफ़ी बेहतर हुए हैं। और गवर्नमेंट का एक काफ़ी अच्छा स्टांस रहा है इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को फोर्स करने का, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे इक्विपमेंट वर्ल्ड के इक्विपमेंट से 19 हो तब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरी कंट्री से ले लेंगे ताकि कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, 10 का 20 पे करेंगे, जो कि पास्ट में हम करते आए हैं। और यही परेशानी हमारे साथ हमेशा रही है। ऑप्शन का होना ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी रही है। चाइना के पास ऑप्शन नहीं था,
तो उन्होंने खुद ऑप्शंस क्रिएट किए। आज अगर हमारी ये सिचुएशन होती कि कोई हमें जेट इंजन ना देता एलसी तेजस के लिए, तो अभी तक कावेरी जो है ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता। पर अनफॉर्चुनेटली हम अभी अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डाल सकते और MRFA हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम में हमें वो तेजी नहीं दिख रही है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इस मामले में पाकिस्तान को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था JF-17 के बजाय, तो जब उनके द्वारा ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड के JF-17 सर्विस में इंडक्ट किए गए थे तो वो मेयर प्रोटोटाइप की कैपेबिलिटी को पोजेस करते थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने बड़े नंबर्स को एक्वायर किया और आज जब ब्लॉक 3 के JF-17 अवेलेबल हैं तो सेम अपग्रेड उनके ब्लॉक 1 में भी जा रहे हैं। और फायदा ये है कि उनके पास नंबर्स अच्छे खासे हैं। एलसी तेजस के साथ हमने क्या किया, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म का वेट किया, 40 के नंबर में इनको ऑर्डर किया। अगर शुरुआत में ही हमने 100 के ऊपर इनके ऑर्डर्स दिए होते तो आज मार्क 1A अपग्रेड जो है वो सारे प्लेटफॉर्म में जा रहा होता और हमारे पास नंबर्स होते। पर हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो बाहर से ले लेंगे। तो पास्ट में जो हमने टाइम वेस्ट किया है, अगर वो ना वेस्ट किया गया होता तो आज शायद MRFA मजबूरी ना होता। सेम केस AMCA को लेकर भी चीजें डेफिनेटली अब चेंज हो रही हैं, पहले के मुकाबले चेंजेस आ रहे हैं, पर अब समय हमारे पास बहुत कम है। तब शायद इंपोर्ट उतनी बड़ी मजबूरी नहीं था, लेकिन अब बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की थ्रेट सिचुएशन है हमारे पास, हम कैपेबिलिटी में अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी ये चीज भी है कि हमारी हालत पाकिस्तान जैसी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी वीक है, हम यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। बात प्रायोरिटीज की है। हम गलत जगह 1 का 10 पे करते चले आ रहे हैं और यहाँ पर खाली गलती आर्म्ड फोर्सेस की नहीं है कि वो इंडिजिनस इक्विपमेंट लेना नहीं चाहते। यहाँ पर गलतियां हमारे डिफेंस PSUs की भी हैं, क्योंकि उनकी मोनोपोली है और कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है। तो प्रोजेक्ट्स में टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, साथ में रिक्वायरमेंट का पूरा ना हो पाना और फीडबैक पे ढंग से काम ना करना, ये इश्यूज भी नोट करे गए हैं। तो हमारे यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिजिनसली डेवलप करने का जो मैकेनिज्म है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, यहाँ पर चेंजेस भी इतनी जल्दी नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का ओपन होना बहुत अच्छी बात है। C295 का टाटा द्वारा बनाया जाना बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन का आना बहुत अच्छी बात है। इसके फ्रूट्स शायद हमें फ्यूचर में दिखाई दें, पर जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहने वाला है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं उनको नज़र आने में यहाँ पर समय लगेगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।